हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, आपका स्वागत है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और बच्चों की डिमांड थी कि सर इस पर एक शॉर्ट वीडियो बना दीजिए। तो मैं बहुत लॉन्ग इसको नहीं एक्सप्लेन करूंगा, शॉर्ट में बताऊंगा। जो कि आपका 2024 में आया है, 2018 में आया है, 2020 में आया है और 2022 में आया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन को अगर मैं पढ़ूं, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की परिणामी क्षमता के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। यही क्वेश्चन को उन्होंने कई डिफरेंट टाइप से भी आपको पूछा गया है। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, आपको दो लेंसेज दिख रहे हैं, L1 और L2। जो राइट साइड में आप देखिएगा दो लेंसेज दिखाई दे रहे होंगे, L1 और L2। इनका संयोजन किया है, ठीक है। तो पहले वाले लेंस के लिए वस्तु क्या माना है, O, और उसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, I1 पर बन रहा है। और दूसरे लेंस के लिए जो वस्तु होगी वो कौन सा, जो पहले वाले ने प्रतिबिंब बनाया था वो हो जाएगा I1। अब हमने जो पहले वाले ने प्रतिबिंब बनाया था उसकी दूरी को V1 बोल दिया, और जो अंतिम बना है उसको क्या बोल दिया, V, और वस्तु की दूरी को हमने क्या बोल दिया, U। तो अब हमारा एक्चुअल में क्या है, दो लेंसेस है, तो दोनों लेंसेस में हम पतले लेंस वाला जो सूत्र है उसका यूज कर रहे हैं। और आप लोगों को पता होगा कि पतले लेंस का जो सूत्र होता है वो 1/f = 1/v - 1/u। भाई पहले लेंस की बात कर रहे हैं तो उसकी फोकस दूरी को हमने f1 माना है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और उसकी प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, v1, और वस्तु की दूरी तो u है। तो हमने वहां पर समीकरण 1 में मान रख दिया, f के प्लेस पर f1, u के प्लेस पर u ही रहने दिया, और v के प्लेस पर v1। आगे अब हम बढ़े तो अब हमें क्या देखना पड़ेगा, दूसरा लेंस का देखना पड़ेगा। दूसरे लेंस में देखेंगे तो अब दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या ली हुई है, f2 ली हुई है। दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या ली है, f2 ली है। तो उसके लिए f2 फोकस दूरी के प्लेस पर f2, और प्रतिबिंब लास्ट क्या बन रहा है, लास्ट प्रतिबिंब हमारा क्या बन रहा था, v बन रहा था। तो 1/v, और जो वस्तु था वो यहां पर क्या बन गया, जो प्रतिबिंब था वो यहां पर क्या बन गया, वस्तु। तो वहां पर हमने रख दिया। फिर समीकरण जो 2 और 3 आए थे उन दोनों को क्या कर दिया, हमने जोड़ दिया। तो हमें मिल गया 1/f1 + 1/f2, और बराबर में आ गया 1/v - 1/u। लेकिन 1/f और प्लस 1/f2, 1/f1 + 1/f2 को जोड़ा तो कुल भी आपको जोड़ेंगे तो 1/f, और 1/f में एक क्या है, संयुक्त लेंस की क्या होगी, फोकस दूरी होगी। तो आपने ये लिखा। अगर आप संयुक्त लेंस की फोकस दूरी को निकालना चाहेंगे तो ये है, कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो सिद्ध कीजिए f1 f2 / f1 + f2। इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं बच्चों, अगर ये इतनी बार क्वेश्चन आया तो हम इसको अभी इंपॉर्टेंट मानकर चलेंगे। इसलिए मैंने स्पेशली ये क्वेश्चन पर वीडियो बनाया है। तो यहां तक समझ में आ गया। जहां पर आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर आपको पता है कि लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की पावर जो होती है, पावर ऑफ लेंस, वो फोकस दूरी की क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। तो आपने ये सूत्र को लगाया और आपने देखा कि जो लेंस को संयोजन करने पर क्या मिला, हमें संयोजन करने पर हमें देखा कि हमने दोनों लेंसों की पावर जो है वो जुड़ गई। तो दो लेंसों को अगर हम, दो कॉन्वेक्स लेंसों को जैसे हमने कनेक्ट किया है, संपर्क में रखे हैं, तो उनकी जो पावर है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और उनकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है, जैसा कि हमने वो फॉर्मूले में देखा था। आई होप टॉपिक समझ में आएगा। देन ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।